हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। थीटा सी बराबर टेन इनवर्स एक 3/4। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सबसे पहले क्रांतिक कोण की। देखिए, क्रांतिक कोण होता क्या है। जब कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये प्रकाश की किरण, अगर मैं आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दूं कि ये ना तो अपवर्तित हो ना परावर्तित हो, इस माध्यम के अंतराल के क्या आ जाए, समांतर आ जाए, तो या फिर हम कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो आपतन कोण को ऐसे आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। एक तो ये हमारी पहली अवधारणा होगी। द्वितीय अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो अपवर्तनांक होता है उसका जो संबंध होता है, किसका? अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का जो संबंध होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin IC के। ठीक है। तो इस का भी हम उपयोग करेंगे, और हमें ये भी पता होना चाहिए स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी यहाँ पर मुख्य अवधारणा में रहेगा। कि स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है साइन I/साइन R के। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है कि किसी प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से जो क्रांतिक कोण है। देखिए, अगर कोई भी प्रकाश की किरण, देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है। अगर सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये तो हो गया हमारा अभिलंब। तो सघन से विरल में जाएगी। तो हमने क्या करा है, इसके आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया गया है कि ये परिवर्तित भी नहीं हो रही है, परावर्तन भी नहीं हो रहा है, ना अपवर्तन हो रहा है। मतलब इनका क्या हो रहा है, ये माध्यम के अंतराल के समांतर आ रही है। मतलब इसमें जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो क्रांतिक कोण का मान है वो क्या दे रखा है, थीटा सी बराबर कितना दे रखा है हमें, टेन इनवर्स 3/4 दे रखा है। ठीक है। तो ये किसका मान दे रखा है हमें, क्रांतिक कोण का मतलब हमें ये दे रखा है आपतन कोण दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा सी बराबर निकालूं तो किसके बराबर आएगा, 3/4 के बराबर आएगा। ठीक है। तो अब ये तो हो गया 3/4 के बराबर। ठीक है। तो मतलब ये तो हमें गिवन है। और मान लेते हैं सघन माध्यम में जो अपवर्तनांक है वो n1 है, और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n2 है। ठीक है। तो चलिए पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमें दे रखा है टेन थीटा सी बराबर 3/4 की। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो हमें पता है ये क्या है, लंब बटे आधार है। तो कर्ण क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लगाएंगे तो 5 निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा सी अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो क्या होता है, यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, मतलब 3/5 आ जाएगा। ठीक है। इसको हम समीकरण प्रथम दे देते हैं। ठीक है, यह आगे हमारे काम में आएगा। अब हम बात करते हैं स्नेल लॉ की, स्नेल के नियम की। अगर मैं स्नेल के नियम की बात करूं और इस पर हम स्नेल का नियम लगाएं, तो देखिए बच्चों, स्नेल का नियम क्या कहता है कि म्यू, अगर हम बात करें, म्यू म्यू मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, साइन I/r
साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनमें मान रख देते हैं, जैसे अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पर n1। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर अपवर्तनांक की बात करें तो क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 बराबर साइन आई सी बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, तो n2 बटे n1 साइन आई सी तो हमें निकालना है, और साइन आर जो है उसका मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो एक हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n1 बटे n2 बराबर किसके आ जाएगा, एक बटा साइन आई सी के आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये किसके बराबर हो गया, अपवर्तनांक के। ठीक है, तो एक बटा साइन आई सी आ गया, या थीटा सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी अभी क्या निकाला था, देखिए समीकरण प्रथम से अगर हम देखेंगे तो हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था 3/5 निकाला था। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1/3/5। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो हमारा जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, 5/3 होगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।